कितना आने वाला है 33 सही 1/3 33 सही 1/3% है। कोई डाउट है किसी को? कोई दिक्कत बेटा इस सवाल में? आप देखो इधर एक मिनट सावधानी से देखना है। हेलो बोर्ड पे लगाया करो बस। देखो जो सेकंड सवाल है सेम है, पहले ये देख लो। अगर इनमें 20% अधिक है तो कम पूछ रहे होंगे तो एक या कितने प्रतिशत कम है। देखो अगर बेटा ये अधिक दे रहे हैं और एक कम दे रहे हैं तो सिंपल सी कहानी है इसकी, कितनी परसेंट अधिक है बताना? 20 तो 20 लिख लो ऊपर, 120 हो जाएंगे बेटा और गुणा 100 हो जाएगा। जैसे पहला सवाल किया था ना सेम तरीके से मैं कर रहा हूँ। ओके अब देखो हम 1 0 से 1 0 छक के 12 2 3 6 2 5 10 10 50 में कितने का डिवाइड करना है? 3 का 3 एकम 3 2 बच गए 3 छक 18 2 बच गए 16 सही 2/3% है क्या ऑप्शन में? है। तो सेम सवाल चल रहे ना, कोई डाउट है किसी को? नहीं। अच्छा तीसरे क्वेश्चन के पे आइए आप लोग। वही कंडीशन है 10% अधिक है कम पूछ रहे हैं तो क्या करें? छोड़ो क्यों? क्योंकि 10% अधिक है 10 ऊपर नीचे 110 10% अधिक है तो 10 ऊपर नीचे 110 और भाई सेम कंडीशन है बेटा, कोई दिक्कत है क्या? इस सवाल में देखो 40% कम है तो पक्का ये अधिक पूछ रहे होंगे, बिल्कुल पूछ रहे हैं सर। कितना परसेंट कम है? 40% तो 40 ऊपर लिख लो और बटे 40 कम कर दो कम तो 60 गुणा 100 कर लोगे हो जाएगा ना। पांचवा भी देखो सेम है क्या? 25% की वृद्धि दी गई, अपत में कितने परसेंट कम हुई है पूछ रहे? ऊपर वृद्धि दे रहे हैं नीचे कमी दे रहे हैं, सेम है। कोई दिक्कत? कर लोगे? पहले ये बता दो यस या नो में जवाब दे दो कि हाँ सर हम कर ले। अरे नहीं आओ सर नहीं नहीं आप देख लो 25% वृद्धि है ना, लिख लें 25 और बटे में क्या कर ले बेटा? 125 बटे में वृद्धि है ना तो 125 और गुणा 100 25 पंचे 5 दूनी 10 कितना परसेंट? 20%। कोई डाउट? नो सर। कोई दिक्कत? मैं परसेंट लगा लेना क्योंकि मैंने परसेंट नहीं लगा पाया तीसरा वाला तो है ना। कितना परसेंट? 25 पंचे 125 5 दूनी 10 0 हाँ तो देखो यहाँ देखो क्या है, यहाँ देखो क्या 25% गलती है तो पहले 25 ऊपर तो वही लिखते हैं जो मतलब परसेंट देगी और अगर कमी हो तो नीचे 100 में से घट जाती है, वृद्धि हो तो 100 में घट जाती है। तो यहाँ देखो वृद्धि है ना, पहले ये बता दो यहाँ से वृद्धि है तो 100 में ऐड हो गई, कितनी हो गई? 25/125 मल्टीप्लाई 100 निपटाओ सवाल। कोई दिक्कत यहाँ तक 5 तक? तो हमने कितनी बार बताया कि 5 सवालों में ये बताया था ना, अगर वृद्धि दे रहे होंगे तो कमी पूछ रहे होंगे और कमी दे रहे होंगे तो कमी पूछ रहे होंगे। जब कितने परसेंट की कमी करें कि उसका कोई व्यय ना बढ़े, वहीं के वहीं बना रहे। और टाइप सेकंड देखा तुम लोग, कोई भी देख प्रैक्टिस तो करोगे ना तुम लोग। देखो इधर हमने तुमसे ये भी कहा था जब कमी और वृद्धि का रामबाण सूत्र दिया था हमने कहा चाहे तो कमी पूछें बेटा या तुमसे क्या पूछें वृद्धि परसेंट पूछें तो तुम्हें क्या लगाना है? A/B/100 लगाना है। ये कहा था ना आप लोगों से, पहले ये बता दो। हाँ सर। यहाँ सर मैंने आपसे कहा था। यहाँ देखो 25% पहले क्या कर रहे बताओ? कम कितना रह जाएगा बताओ? 75 फिर क्या कह रहा है? 25% बढ़ाना कितना हो जाएगा? और बटे 100 25 पंचे 125 25 चौको 100। और कोई दिक्कत नहीं। 25 पंचे 125 25 चौको 100 75 में मल्टीप्लाई करो 5 का 55 25 7 पंच से 35 दो 37 में कितने का डिवाइड करना है? 4 का 4 ने 36 एक बच गया 15 हो गए 4 3 12 3 बच गए 10 4 7 28 2
2 बच गया 20 हो गया 4 पंचे 20। अब काय में से घटाते पहले ईमानदारी से बताओ, इन्हें हम काय में से घटाते? अगर ये मान 100 से नीचे रहे, 100 से नीचे रहे तो कमी को दर्शाता है, और ये मान यदि 100 से ऊपर जाए तो अगर ये मान 100 से नीचे रहे तो कमी को दर्शाता है, और 100 के ऊपर जाए तो किसको दर्शाता है? वृद्धि को दर्शाता है। तो बेटा एक बार बताओ, मैं यहाँ 100 से कमी रही थी वृद्धि रही? कमी है ना, तो कितने की कमी में घटा के चेक कर ले रहे हैं कितना आया? वैल्यू कितनी? 93.75। 93.75 को माइनस करो 100 में से, 5 बच गए, 9 में से 7 गई, 2 बच गए, 9 में से 3 गए, 6 बच गए, और 9 में से 9 गए, कुछ नहीं। 6.25% कमी, 6.25% कमी है। कोई ऑप्शन बी 6.25% कमी। सी बोलो कोई डाउट? सीखते चलो, समझते चलो क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं आने देगी। यहाँ तक कोई समस्या आ रही हो तो पूछ लो हमसे, एक एक क्वेश्चन समझ लो। बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि तुम लोग घर जाके बैठ के प्रैक्टिस कर लो, समझ गए ना? हमारा उद्देश्य समझिए क्या है, मैं एक एक क्वेश्चन क्यों बता रहा हूँ। हमारा उद्देश्य ये है कि तुम लोग कल ये नहीं कह पाओ कि सर आपने क्या किया था कि 2 ही क्वेश्चन बताए थे उसके साथ छोड़ दिए थे, वे साथ मुझे आज ही क्या कर रहे है ना, आज भी मैं नहीं कर पाता हूँ 7 क्वेश्चन। तो ये चाहते हैं हम कि कोई भी क्वेश्चन हो x y z सभी तुम करना सीख जाओ। पहला क्वेश्चन इसी सूत्र से निकलेगा ना भैया, सेम निकलेगा, सेम निकलेगा। सबको पता है कि सर पहले कितना है, देखो a इंटू बी अपॉन 100 यही सूत्र है ना, किसको कमी परसेंट हो या वृद्धि परसेंट हो, है ना। और ये हमने तो बताया था, ये बेटा हमारा कैसा है, रामबाण है, क्योंकि काफी सवाल हैंडल करता है ये। पहले क्या 10% वृद्धि है ना, हाँ सर 110, दोबारा में क्या है कमी है ना, 90 बटे में 100, 1 शून्य से 1 शून्य 1 शून्य से 1 शून्य 11 नंबर है। बताओ बेटा ये मान 100 से ऊपर है कि नीचे है? नीचे। किसको दर्शाएगा? कमी को। कितने परसेंट कमी आएगी? 1% कमी। वेरी गुड, थैंक यू सर। 100 में से 99 माइनस कर दो, 1% कमी। कहाँ है 1% की कमी? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नो सर। 8वां क्वेश्चन आइए। 8वें क्वेश्चन में एक सेम कंडीशन है बेटा, सेम कंडीशन है। हाँ सर देखो 8वें में कर लोगे कि 9वें में बताऊं? कर लूँगा। कर लोगे ना? ये तो हो जाएगा हो गया ना? अरे भैया सर हो जाएगा। 125 गुणा 80 बटे 100 निपटाएं जल्दी जल्दी। अरे एक एक लाइन के सवाल है, दो में सवाल है, साथ ऊपर बैठे तुम सबके सब लाइन और बायोडाटा तुम लोग कागज लाइन बैठे हो, अब फिर पूरे सवाल नहीं निपटा पाए। जो हो गया 4 में मैं बताऊं क्या? 25 आ रहा है। बता दो पहले कितना? अरे भैया पहले कितना बढ़ गया बताओ? 25 बढ़ रहा। तो कितना हो जाएगा? 25 कितना घट रहा है क्या? बढ़ रहा है। 125 पंचे 25 चौको 100 4 दूनी 20 20 पंचे 100% होता है ना, परसेंट की वैल्यू कितनी होती है? 100%। तो क्या होगा बताओ? अपर वर्टिस रहेगा। हैं? नो सर। 9वां सवाल सेम है, 9वां सवाल सेम है, सेम है भैया, सेम हो गया क्या? कर दिया था सेम है। एक आदमी को जाओ माफ करते समय लंबाई को 5% दे रही है, चौड़ाई 10% कितने परसेंट होगी बताओ? सेम है, सेम है और 4 5 देख लो 10वां क्वेश्चन यही है ना पेपर में, देखो पेपर कहाँ है तुम्हारा? पेपर में देखो 10वां क्वेश्चन यही है ना 10वां। हाँ सर। क्या सेम है? कर लोगे कि मैं कराऊं? जल्दी जल्दी बोलो।
ये से 2 में जाओ जो सेम है हो जाएगा बनाना है क्या? हो जाएगा चलो 5% अधिक कितना हो जाएगा 105 फिर 4% कम कितना रहेगा और बटे 100 काट ले हाँ 5 दूनी 10 5 एकम 5 5 दूनी 10 4 दूनी 4 चौको 4 पंचे 20 ऑप्शन कैसे हैं अरे सही कहा है करो परसेंट में क्या करते हो शांत रहो मल्टीप्लाई कर लो बेटा 24 एकम 24 दूनी 48 50 बटे 5 5 100 पंचे 500 100 पंचे 500 दशम लगा 0 बढ़ा 40 से 5 अट्ठे 40 अगर अपन बेटा ने 100.8 को में से हम 100 घटाए थे कितने बचेंगे बताओ 0.8 बचेंगे ना 8 बटे में क्या कर लें 10 पॉइंट हटाएंगे 2 चौको 8 2 पंचे 10 4 बटे 5 फिर बताऊं क्या मैं पूछना है क्या अरे सेम कंडीशन रही लेकिन फर्क कितना पड़ा इस 100.8 आया वृद्धि दिखाएगा किसको दिखा रहा है 100 के ऊपर नैनोमान वृद्धि को दिखा रहा है तो हमने क्या किया 100.8 में से 100 अपने घटा दी वैसे ही घटा दी तो कितना बचा 0.8 बचा लेकिन इनने ऑप्शन हमारे फ्रैक्शन में इसमें नहीं थे भिन्नों में ऑप्शन दे तो हमने कहा करो दशमलव हटाओ दशमलव को एक माना 1 के बाद पॉइंट लगा था 1 जीरो रख लो 8 बटे 10 2 चौको 8 2 पंचे 10 करेक्ट आंसर 4 बटे 5 कोई डाउट तो पूछ लो क्या आगे चलो कौन से 10 तो 10 ऐसे आई पॉइंट हटाया जैसे 0.8 लिखे बेटा दशमलव को हम मानते हैं 1 कितने अंक बाद पॉइंट लगे 1 अंक बाद 8 के बाद दशमलव को हम मानते हैं 1 अंक बाद पॉइंट लगाया तो पॉइंट कैंसिल हो गया 5 2 चौको 8 2 पंचे 10 ऐसे किया है समझ गए समझ गए हाँ चलो 11वां सवाल जल्दी निपटाओ देखो ये अच्छा रहा कि हमने पहले तुम लोगों को कहना समझ लिया करने उससे क्या है ये क्लियर हो रहा है कि जो सवाल मुझसे बनी लीजिए वो सब आप बनना है समझ रहे ना मैंने पहले तुम लोग सी कितना बना है इसका बताना मुझे अगर सी बी है 5 सब बी है सर मेरो सी बता था हमने इसका आंसर बी बनेगा सर मेरो सी बनाओ इसका आंसर बी बनेगा चेक करो ये वाला बनेगा कैसे आ रहा है ए का 35% बी के 25% के बराबर है सर बी और ए को निकालो ए का कितना परसेंट बताना ए का 35% बी के 25% के बराबर है 100 से 5 सत्तर 35 पचम 25 रेशियो को ए रेशियो भी करा हमेशा एक बात ध्यान रखना हेलो हमेशा आप लोग एक बात याद रखना हां सर जब बराबर में रेशियो बनाते हैं हां तो कैसा हो जाता है बिलोंग हो जाता है देखो ए से गुणा 7 का हो रहा है तो 7 ही होना चाहिए लेकिन नहीं आ पाएगा यहाँ 7 आएगा बराबर हमेशा रेशियो उल्टा बनता है बिलोंग बनता है ना बराबर की बात आए और बराबर से बेटा तुम्हें अगर ऐसा लगे कि बराबर से हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है तो बदल के रखना है बिलोंग करके रखना है ये गलती है छोटी छोटी है ना जिसकी का करो समझ गए ना नहीं आप लोग 7:5 लगा के आते हैं पेपरों में याद है तो ठीक है इसलिए कह रहे हैं, अगर तुम चाहो तो नोट डाल के लिख लिया करो नोट डाल के लिख लो बराबर बराबर को
अनुपात में बदलते हैं तो अनुपात विलोम बनता है। तो अनुपात विलोम अनुपात बनता है। इस पॉइंट को नोट कर लो ताकि गलतियां ना करें कभी भी आप भविष्य में, है ना। हमेशा एक ही चीज सीखा करो, है ना। सीसीबी पर ध्यान कर रखा करो। सीसीबी का मतलब जानते हो ना? नो सर। छोटी छोटी बातें ओके इस पर सर। ध्यान रखा करो। वाह सर। समझ गए ना? हाँ सर। सीसीबी को पकड़ के चलोगे ना हाँ सर। तो ध्यान रखना, कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी मैदान मार सकते हैं आप। जो तुम टेस्ट दावा तुम 10 दिन आवा जे टेस्ट द्वारा लाओ 53 नहीं करे पूरे तो बैठ तो ये ना मेरा कौन जगमन आ जाए पूरे क्वेश्चन नंबर 12 चलिए फास्ट टाइम देंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 सच्ची आवाज नहीं 12 किस किस का बना था भैया? किस किस का गलत हुआ था? तो मेरा 12 किस किस का बना था? चौथी बनाया जाए सही। हल्का नंबर इतने मैं से कितने घटाया तो पहले 45 बजे 4500 सॉरी 4500 वो तो सॉल्व करने में काम नहीं आ रहा है सर करवाओ सर। चलो सवाल ये कह रहा है, शांत शांत बिल्कुल साइलेंट समझना ढंग से तरीके से। किसी व्यक्ति की मासिक आय कितनी बेटा? 13,500 और तथा उसका व्यय कितना है? 9000। व्यय का मतलब होता है खर्च, आय का मतलब होता है इनकम। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कोई व्यक्ति कमाता है 13,500 और खर्च कितना करता है? 9000। तो जाके प्रारंभिक बचत क्या होगी? समझना, बचत क्या होती है? जब आय में से क्या घटाया था बताओ? आय में से बेटा क्या घटाया था? खर्च घटाया। खर्च घटा। तो दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। दिख रहा हो तो ठीक है। सुनो, आय कितनी है? 13,500 में से हम कितने घटाए थे? 9,000। बता प्रारंभिक बचत कितनी है? 43 रुपये। एक बात क्लियर होगी, पहले एक बात ढंग से समझना सवाल, एक एक पॉइंट समझना सवाल, है ना। एक बार बताओ, पहले बचत वो ये कर रहा था सर 45,000 रुपये। अब कंडीशंस क्या हुई, क्या बदला? अगले वर्ष उसकी आय में 14% बढ़ गई। आय कितनी बढ़ा दी? तो भैया नई आय बनने वाली है हमारी। कैसी आय बताओ बेटा, बताओ सर। नई आय, चल हम बात करें नई आय की। नई आय कितने परसेंट बढ़ गई? 14। पहले कितनी थी? 13,500 थी सर। 14% बढ़ा दी तो 114/100। 2 जीरो से 2 जीरो कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? 135/114। 5 करो मल्टीप्लाई। देखना 15,390 आ रहा है क्या? चेक करो ना। यही आ रहा है। तो आप बेटा हमें चाहिए नई बचत। वो सॉरी नई आय हो गया, नया व्यय चाहिए, नया व्यय चाहिए। अब देखना नया व्यय निकालो बेटा। पहले व्यय कितना था? 9,000। कितना बढ़ा? 107/100। 2 जीरो से 2 जीरो 9 स्टेशन की 3 6 9 एकम 9 जीरो की 6,930। अब जब बताओ नई बचत चाहिए अब हमें। अब हमें क्या चाहिए? नई बचत। कैसे नई बचत चाहिए पहले ये बता दो। क्यों? क्योंकि सर नया व्यय हम पे, नई आय हमारे पास, नया खर्च है हम पे। तो नई बचत में कोई बुराई नहीं है। यही निकाल दो इसमें, माइनस कर दो। चलो नई बचत आ जाएगी। 0 6 9 में से 6 फिर 6 7 ही है। सुनो बेटा 7 14 में से 9 5,760
जब बताओ कहाँ ही बाकी नई बचत है, परसेंटेज लेकिन सवाल एग्जैक्ट हमसे क्या पूछ रहा है, परसेंट बताओ, उसकी वजह से फिक्स होती है ना। तो बताओ नई आय बहुत कम लगा अब देखो पहले पहले बचत कितनी थी, पहले 4500 थी, अब कितनी आई 5760 है ये, पहले कितनी थी 4500 पहले थी 5760 आई ना, पहले 5760 पहले कितनी थी 4500, 4500 बताओ कितनी की वृद्धि हुई, देखो घटाओ 5700 में से 4500 यानी 1260 लगभग 1260 ही तो बच रहे बेटा। अब इन्हें परसेंट में बदल दो, प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, कितनी प्राप्त हुई 1260, पूर्णांक क्या रखा जाएगा बताओ, 43 से बड़ी ना, बटे में कितने रखेंगे 4500 गुणा 2 जीरो से 5 ने 5 दूनी 5 दूनी 10, 9 को भाग देते काय में 200 52 में 9 दूनी 18 7 बच गए 9 8 28% है वो संख्या, बिल्कुल है ना। कितना परसेंट आ गया बेटा, नोट कर लें जी 1260 पहले बचत, देखो नई बचत है हम पे 5760, पुरानी बचत थी हम पे 4500, कितनी बड़ी बचत, कितनी बड़ी 1260 बढ़ेगी, पहले हम बचा रहे थे 4500, अब बचा रहे 5760, कितनी बढ़ेगी भाई 1260, अब हमें वहां बचत बढ़ी, कितने परसेंट बढ़ी तो 28% बढ़ी, परसेंट में इतनी प्राप्त हुई, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणा 100 जल्दी जल्दी, और जिससे कंप्रोमाइज करवे करो, कैसे 4500 रुपये बढ़ गए, कितने बढ़े थे 5760 बढ़े थे, 45 से तो बढ़े थे, हाँ बचते तो अभी 4500 5760 हो गए, आज नोट करें सामने कर ये स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट अरे लाइव चल रहा है हाँ तो फेमस हो गया सर, फेमस ही हो गया, हवा डाला यूट्यूब पर, हो गया बेटा, या यूट्यूब फुल वीडियो हो गया तो पढ़ाई डिग्री चालू करो देखो सर मैंने किया। सोचिए ये दिन का मान लीजिए अगला सवाल है, क्या ऐसे कर सकते हो, नीचे तो आने देंगे बिल्कुल, ये तो पढ़ने नहीं पता, तो सुनने नहीं पढ़ने नहीं पता, दबा के लेगा एक्स वाई जो सवाल में आया हमारा बढ़िया ये सबका बना था क्या, चल कोई बात नहीं, अगर नहीं बने तो कुछ डर नहीं और कोई वो नहीं, क्योंकि हम सीखने आए और सीख के ही आए, ये तो होता है चलो समझ लो, बोलू बता रहा एक्स तथा वाई के वेतन का योग 2000, समझ ना, दोनों का एक ही कह रहा हूँ, एक बात समझ एक ही कह ना, रहा हूँ, एक्स तथा वाई के वेतन का योग 2000 है, हम थोड़ा सा लिखते हैं एक्स प्लस वाई बराबर, चलो एक्स तथा वाई के वेतन का योग 2000 है, एक्स अपने वेतन का 95%, वाई अपने वेतन का 50 देखो एक्स अपने वेतन का 95% बराबर, वाई अपने वेतन का 85% खर्च करता है, तो जी बताओ जी क्या होगी, बचता ही तो है, जी खर्च करता है हमारा 95%, जो खर्च करने के बाद बचेगा वो क्या होगी, बचता ही तो होगी, पहले जी बताओ, यदि उनकी बचत समान है, बचत उनकी कैसी है समान है, तो भाई का वेतन क्या है, तो बचत समान है, तो दोनों को हमने कैसे में लिख लिया बताओ, इक्वल बराबर में लिख लिया, इक्वल, क्यों, क्योंकि बचत समान है, बचत बेटा कैसी थी, सेम थी, इसलिए तो ये बराबर में लिखे गए, अन्यथा इन्हें बराबर में नहीं लिखा जाता, जवाब क्लियर नहीं होने बताओ, यहाँ से बचत बराबर रहती है, तीसरे में बराबर लिखते जाने करते 5% 95% खर्च, 5% बचत दे दी जाती, जाने करते 85% खर्च, जाके
15% बचत, लेकिन दोनों को खर्च करने के बाद ही बचत समान है, इसलिए हमने इन्हें कैसे लिख लिया बेटा, बराबर 100 से 19 पंचे 5 एकम 5 5 सत्तर 35 जी। अब बेटा देखना इधर, जी हो रहा है 19x, जी हो रहा है 17y। अब पहले इसको बता दे कटने का, ऐसे करो बचत ही निकाल लेंगे, बचत निकाल लो सर 3 और बचत ही निकाल लो, घंटा खत्म डायरेक्ट ही निकाल लेंगे। 5 और 15 कर दो सर। देखो इधर x ने कितना खर्च कर दिया 95%, बचा कितना इन पे, बचा कितना इन पे 5%, भाई ने कितना खर्च कर दिया 85 बचा 15 कितना है 15 जाओ 16 की बचत समान, 2000 रख लिया दोनों की बचत समान है तो बराबर। चल 100 से 5 दिया, 1x बराबर 3y, 1x बराबर 3y, यहाँ तक क्लियर है एलिजिबल, 500 हो जाएगा सर। तो x बराबर 3y है, वैल्यू रखते हैं हमें, कहाँ है बताओ, कहाँ है मैं सर वैल्यू रख रहे हैं, x प्लस y बराबर 2000, जहाँ में x ही बराबर कितने लिख रहे 3y प्लस y बराबर 2000, 3y और 4y और 3y और 8y, 4y बराबर 2000, 4 पंचे 20 500 है क्या, भाई का वेतन चाहिए। भाई का वेतन है क्या, ऑप्शन दे दो सी नंबर का ऑप्शन। हमको पास नहीं आ रहा सर, रख के नहीं आ रहा है भाई अपन गलत लिख रहे थे ना, अपन बाकी का लिख रहे थे यही लिख रहे थे, बचत लिखो क्योंकि बचत समान है, बचत समान तो बचत लिखो ना, है ना, बचत समान है तो बचत लिखा करो इसका मतलब यहाँ तक कुछ कर लोगे इतने सवाल, आगे चलो जल्दी करो, हो गया 14वां सवाल, ये तो शायद सबका बना होगा कि ये भी मिल पाया, देखो बोलिए देखो ये सबका बना था, जाओ 24 से इसके पीछे 24 से मैं बताऊं सर बताओ नहीं है काम लगे आए तो चलो नहीं चलो हाँ ए का 10% बराबर बी का, बी का 15% बराबर सी का 20%। 100 से 100 तीनों के हट जाएंगे, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 अब देखो एक बार बताओ बेटा, हमने तुम्हें एक बात समझाई थी, कहा बराबर हमेशा अनुपात विलोम बनते हैं, तो दो को तो तुम सर पर पलट देते हो, यहाँ कितनी फंसगी की राशियां, इन्हें पलटने नहीं आएंगे तो इन्हें कैसे पलटेंगे, जब ऊपर बचा दो के नीचे कुछ नहीं, हम एक मान लें, जब इन्हें पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 3 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 को पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 एलसीएम बोल देंगे 12 2 चक्के 3 चौकों 4 दिया, कंफर्म रेशियो कितना निकला 6 4 3, एबीसी का कंफर्म रेशियो कितना निकला 6 4 3, 6 4 3 13 योग कितना होगा बेटा 13। अब बता क्या यदि उनकी कुल आय का योग 78 हो तो बीपीआई क्या है, कुल आय कितनी है बेटा 13, तो 13 बराबर कितने दे रहे 7800 दे रहे हैं ना, कुल आय 13 है ना, कुल आय 13 है ना, 13 बराबर 7800, 13 छंग 78, 1 बराबर 600, तो कुछ की बी की कितनी है 4, जब 1 बराबर 600 है तो 4 बराबर 2400,
ये तो बी की पूछ रहे थे, अगर बेटा ए की पूछते तो कितने आ जाते? 12। 12 4 के कितने जाते? 18। 18 सही है सही है। है ना? सी की सही है, सही। बी की कितनी है? 24। कोई दिक्कत है किसी की? अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा बता सकते हैं, इसकी बात एक ही आ 10 बार बता सकते हैं किसी बार, लेकिन समझ में आना चाहिए। 13 ऐसे 6 4 10 और 3 अनुपातों का योग, अनुपातों का योग 3 13 काम द्वारा बेटा बता कोई समस्या? आगे चले हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट सवाल करो आज फिलहाल, फिर समय नहीं बचेगा और सब्जेक्ट पढ़ने जल्दी करो लास्ट सवाल। लेकिन ये 15 क्वेश्चन का नंबर तैयार चाहिए, ध्यान रखना पूरे क्वेश्चन को लेकिन क्या ना तैयार होनी चाहिए। क्या है सर? दो संख्या तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? देखो तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 संख्या है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीसरी में कितनी मान रही? 100 माना। मुझे कैसे 100 माना? क्योंकि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरी से पहली कितनी है? 25%, दूसरी कितनी है? 20% कम। पहली है 25% कम, कितनी बची? 75। दूसरी कितनी कम है? 20%, कितनी बची? 80। फिर सवाल क्या कह रहा हूँ? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना, अरे कितना प्रतिशत? एक दूसरे की कितने परसेंट है, आपस में कितने परसेंट है? तो एक बार बताओ, हमने एक चीज तो बताई थी बेटा का, हमने ये बताया था इन दोनों को अगर रेशियो वो सॉरी परसेंट में बदलना हो, इन दोनों को परसेंट में बदलना हो, यहाँ कम और अधिक का कोई नाम आया? ऐसा तो नहीं कहा कितने परसेंट कम है ना, ऐसे कहा कितने परसेंट अधिक, कहा है ऐसा? अगर बेटा बिल ने तुमसे ऐसा नहीं कहा कि कितने परसेंट कम है और कितने परसेंट अधिक है, तो सीधी सीधी बात एक बात बताओ तुम, प्राप्तांक बड़ा होता है कि पूर्णांक? बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ। प्राप्तांक बड़ा होता है कि पूर्णांक? पूर्णांक। पूर्णांक बड़ा होता है, तो इसमें बताओ प्राप्तांक क्या मानोगे? तो पूर्णांक किसे मानोगे? क्योंकि प्रतिशत में बदलने का सूत्र होता है प्राप्तांक बटे पूर्णांक और गुणा 100। बताओ प्राप्तांक कितना है मानोगे? 75 बटे 80 गुणा 100। काटो काटो फटाफट, काट दे सर। 5 ही काटो, 5 एकम 5 पचम 5 एकम 5 छक्के 30, 4 चौकों 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 गुणा 15, 15 पंचे 75 की 5, 15 दूनी 30, ये आएगा 375। 375 में क्या को भाग देना? 4 को 4 ने 36, एक बचेगा 15 हो गए, 4 दिया 12 12 बचेगा 3 बचेगा 30 हो गया, 4 सत्ते 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20 हटाओ 93.75%। डी नंबर का ऑप्शन है, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, है ना? होएगा तो ये 15 क्वेश्चन समझ में आए? हाँ सर आप वेरी गुड। और पहले बहुत यार पूरे सवाल मैं खुद ही करा दूंगा तुमको।